मुझे ऐसे 3 मेजर्स बताओ जो हर इंसान छोटे छोटे मेजर्स ले सकता है जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल आना स्टार्ट होगा। ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका जो प्रैक्टिकली रेलिवेंट आंसर है वो दूंगा कि सबसे पहले तो हम धुएं को, जहाँ से भी धुआं आ रहा है उसको कंट्रोल करें कि हमें धुएं को कंट्रोल करना है। हम डस्ट, अब देखिए छोटी सी चीज़ है जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का बड़ा रोल है। जगह जगह हमारी सड़कें रिपेयर होने के लिए खुदती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल, सीवर केबल्स ले डाउन करने के लिए खुदती हैं। उसका पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि ये इमीडिएटली इसका वो होगा जो उसको पक्का करना है, मगर वो नहीं होता। 2-2 3-3 महीने वो पड़ा रहता है, उस पर गाड़ियाँ गुजरती हैं, धूल उड़ती है। कोई ना कोई तो इसको सेट कर सकता है ना, मे बी एन इंडिविजुअल और ए म्यूनिसिपैलिटी। अगर हम ये निर्णय कर लें कि आज के बाद हम कहीं भी इस तरह की कच्ची सड़कें नहीं रहने देंगे, मैं कहता हूँ शहरों का तुरंत आप देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर 10 से 20% इमीडिएटली कम आ जाएगा। पर ये कैसे करें? जैसे मान लो इधर अब बाहर रोड पे कच्चा रोड है, यहाँ पे धूल उड़ती है, हम क्या कर सकते हैं? हम लेटर लिखेंगे? हाँ, नहीं तो मैंने इसीलिए कहा कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। आप ये बताइए कि जो किसी को तो उसको करने की अथॉरिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटी है, तो म्यूनिसिपैलिटी का कोई तो इंचार्ज होगा। वो भी तो इसी से का शिकार हो रहा है, उसके बच्चे भी तो इसी का शिकार हो रहे हैं। पर बहुत जगह बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो आप पड़ता है, करते जाओ। वो सोचते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली फर्क पड़ता है। नहीं, मेरा मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे अगर एक अधिकारी होगा जिसका जॉब है कि ये वाला रोड मैं सही करूँ, मुंबई जैसा इतना डेवलप्ड शहर, वहाँ पर बाहर कच्चा रोड है, वो करेक्ट नहीं होता। सालों से लोगों ने ट्राई कर लिया। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ट्राई किया होगा। मैं एक छोटी सी, मैं नेम नहीं कर सकता, बट मैं एक सिटी की म्यूनिसिपैलिटी के बताता हूँ जहाँ मैंने जाके उनके जो इंचार्ज थे मेयर साहब, उनसे बात की और उनको ये अपनी जो फोटोज़ वगैरह थी सब समझाया और उनसे विनती की, सर इसका असर सब पर हो रहा है, आप पर भी हो रहा है, आपके परिवार पर भी हो रहा है, आपके बच्चों पर भी हो रहा है, आपके पेरेंट्स पर भी हो रहा है। राज, फर्क पड़ा और वहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि वो उस शहर की शक्ल बदल गई, लेकिन वहाँ एक चेंज अगली बार जब मैं गया तो मैंने देखा। तो अगर ये हो गई गवर्नमेंट की बात, लेट्स से कि हम सब मिलके एप्लीकेशंस डालें या बात करें तो कुछ चेंज आएगा। और हम पर्सनल एफर्ट्स पे आते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक। हमारा प्लास्टिक जो घरों से निकलता है वो जाकर के डंपिंग ग्राउंड्स, देखिए दिल्ली के अंदर 4 ह्यूज माउंटेन्स हैं जहां हमारा मलबा डंप होता है और वो मतलब एक शर्मनाक चीज़ है इस शहर के लिए। अगले 10 साल में राज, बहुत सारे शहरों के बाहर इसी तरह के माउंटेन्स बनने वाले हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक होता है और वो प्लास्टिक जब जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो सबसे टॉक्सिक धुआं में होता है। तो हम प्लास्टिक का यूज़ बंद करें। हमारी एक NGO है लंग केयर फाउंडेशन, हम लोगों ने एक कपड़े का बैग बनवाया है और उसको हम बांट रहे हैं हज़ारों में कंट्री में कि लेट्स शिफ्ट फ्रॉम द प्लास्टिक बैग्स टू दी क्लॉथ बैग। दूसरा, घरों के अंदर वेस्ट सेग्रीगेशन, जो रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ये अलग करना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अगर ये हो जाए और आप वो वेस्ट जो एक्चुअली वहाँ नहीं जाना चाहिए वो ना जाए, तो एक तो वेस्ट का अमाउंट कम होगा और ये जो जलना है ये कम होगा। तीसरा, ऑटोमोबाइल्स का जो नंबर इतनी बुरी तरह से बढ़ रहा है वो नंबर हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो ईजियर सेड देन डन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ईजियर सेड देन डन है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना चाहिए। बट मेरा एज ए डॉक्टर ये मानना है कि अगर वो पिक्चर लंग की जिसमें हमारे लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं वो सब लोगों के घर में पहुंच जाए, और शायद आपके शो के माध्यम से ये लाखों करोड़ों लोगों के घर में पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे नहीं यार, अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी होती है तो हम उसको सहेंगे, बट हम अपने लंग्स को क्लीन करेंगे।